हमसे पैसे मांगेगा। आगे बढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन कर दूं। त्रिवेणी सिंह, 5 लाख इंडियन आर्मी। देखिए, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अग्निवीर के लिए बहुत सारे चेंजमेंट अभी चल रहा है। कहीं 50% हो रहे हैं, 25% से ज़्यादा सैलरी बढ़ रहा है, कोई बोल रहा है 7 साल की सर्विस हो रहा है, और कोई बोल रहा है पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। युवा पहले कन्फ्यूजन था, उसके अंदर टूर ऑफ ड्यूटी लाके और कन्फ्यूजन कर दिया, 4 साल लगे और कन्फ्यूजन कर दिया, फिर बोल रहे 7 साल और कन्फ्यूज हो गए, अब बोल रहे पता नहीं 50% रखेंगे, फिर कन्फ्यूज हो गए, फिर बोल रहे सैलरी बढ़ाएंगे, फिर कन्फ्यूज हो गए। अभी मतलब इनको कन्फ्यूजन में भी 4 साल निकल चुका है, अभी तो कोई डिसाइड नहीं हो पाया कि अग्निवीर में एक्चुअली होगा क्या। तो अग्निवीर में एक और चेंजेस जो हमारी चैनल की तरफ से और हमारे चैनल में जितने भी व्यूअर्स की तरफ से ये हम गवर्नमेंट को देना चाहेंगे, एक चेंजेस आप कर दो अग्निवीर में, सारे मामला शांत, एंड दैट इज़ अग्निवीर स्कीम को टोटली बंद कर दो। क्योंकि अग्निवीर स्कीम बंद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी युवा आज की डेट में वॉलंटरी अग्निवीर ज्वाइन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक मजबूरी में ज्वाइन कर रहा है। मजबूरी से सेना नहीं चलता है। आप सोचिए, अगर आप किसी एक मंत्री हैं या फिर आप किसी एक जहाँ पर काम करते हैं, सपोज़ आपके CM है, चीफ मिनिस्टर, अगर मैं आपको बोल दूँ अग्निवीर चीफ मिनिस्टर, तो कैसा लगेगा? उसको भी फील होगा कि मैं टेम्पोररी चीफ मिनिस्टर हूँ, आता वही 5 साल के लिए है, फिर भी उसमें उसको इनसिक्योरिटी हो जाएगा कि मैं एक अग्निवीर हूँ, मैं टेम्पोररी CM हूँ। कोई बोल देगा अग्निवीर प्राइम मिनिस्टर, तो उसको भी वो चीज़ें फील होगा कि हाँ मैं 1-2 साल के लिए आया हूँ लगभग, जबकि उसकी सर्विस 5 साल की है, और यहाँ तो पहले 15-20 साल की सर्विस था, उसको आपने अग्निवीर बोल दिया, तो उसको भी मन में भी यही चल रहा है। अब उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ जाता है, और गर्लफ्रेंड को उसकी सहेली पूछते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या करता है, वो बोलता है सोल्जर है। फिर उसमें पहले ना ज़माने में क्वेश्चन नहीं आता था, सोल्जर है, ओ माय गॉड, गुड यार, कम से कम तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो देश के लिए लड़ रहा है। आजकल वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, आजकल क्या क्वेश्चन आ रहा है पता है? अच्छा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड फौजी है, कौन सा, मतलब अग्निवीर वाला है या रेगुलर वाला है? मतलब 2 आजकल कैटेगरी इन्होंने कर दिया है सिविल में, एक अग्निवीर कैटेगरी और एक रेगुलर। जो अग्निवीर की कैटेगरी में है वो सोल्जर नहीं है, वो टेम्पररी सोल्जर है, जस्ट गया है और आएगा। और जो रेगुलर सोल्जर है वो एक्चुअली फाइटर है, जो जाके आगे लड़ेगा। मतलब हद है यार, मतलब जो बंदा जाके सेम गोली खा रहा है, सेम ड्यूटी कर रहा है, सेम वर्दी पहना है, सब कुछ सेम कर रहा है, देश के लिए लड़ रहा है, उसके लिए आप सुकून की ज़िंदगी जी रहे हो। हर साल 50,000 अग्निवीर जा रहे हैं, उनको लिए इज्जत नहीं है, और इनके लिए ये भेदभाव है। सेना में भेदभाव ठीक नहीं है। SC ST OBC रिजर्वेशन अभी तक सेना में नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर रिजर्वेशन ना चले और सभी एक साथ, वहाँ पर एक माहौल अच्छा होता है, यूनिटी होता है कि माहौल अच्छा होता है, और माहौल के साथ साथ बंदे बहुत कुछ सीखता है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कौन आदिवासी है, कौन ST है, कौन ST है, OBC है, कौन जनरल है, ब्राह्मण है, कुछ नहीं दिखते। सारे एक जैसे वर्दी पहने, सारे एक जैसे खाना खाते हैं, सारे एक जैसे बेड पे सोते हैं, और ये बढ़िया चीज़ है। मैं तो बोलता हूँ हालांकि हर एक चीज़ में सेम हो जाना चाहिए, जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स में, ऐसे सारे जॉब में ऐसा हो जाना चाहिए ताकि सबको सेम फीलिंग आए। कोई ये ना सोचे कि कोई ST कैंडिडेट है, SC कैंडिडेट, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अग्निवीर में आ रहा है। अब सोचिए, मैंने थंबनेल में लिखा है कि अग्निवीर संदीप, आप जाके बोलो हाय आई एम अग्निवीर संदीप फ्रॉम इंडियन आर्मी, और आप फिर बाद में जाके बोलो हाय आई एम राइफलमैन संदीप फ्रॉम इंडियन आर्मी, आपकी चेस्ट खड़ा हो जाएगा, अप हो जाएगा आपकी चेस्ट। राइफलमैन बोलते हैं कि मतलब सामने वाले भी सोचेगा यार राइफलमैन है कोई, मतलब सिपाही है देश की। अग्निवीर बोलते ही फिर उसकी माइंड में वही चीज़ आ जाएगा, टेम्पोररी, 30,000 की सैलरी, 1 महीने की छुट्टी, क्योंकि आपने स्कीम को ऐसे इन्वेंट किया जैसे मतलब कोई पैकेज नहीं निकलता है LIC की जैसे पैकेज होता है, जीवन आनंद प्लस, मर जाने के बाद इतना, जिंदा रहोगे तो इतना, दिन का प्रीमियम इतना, साल का प्रीमियम इतना, डिस्काउंट इतना। तो आपने ऐसा कर दिया, सेना को एक स्कीम कर दिया, अग्निवीर स्कीम में भर्ती हो जाओ। तो जहाँ पर देश की सेना अगर स्कीम बन जाए तो फिर वो देश की सेना नहीं है। तो प्लीज़ एक चेंज करवा दीजिए, अग्निवीर स्कीम को बंद कर दीजिए। मैं सही बोल रहा हूँ। एक इनसिक्योरिटीज़ अगर एक बंदे के माइंड में रहेगा, आप चाहे उसको टेवर दे दो, AK-47 दे दो, इंसास दे दो, पिस्टल दे दो, कोई भी राइफल से उससे दे दो, फायरिंग उसकी कभी भी टारगेट में नहीं लगेगा जब तक उसकी मोरल अप नहीं रहेगा, जब उसकी जो बैक एंड में फैमिली है वो सेफ नहीं रहेंगे, सिक्योर महसूस नहीं करेगा अपने आप को। आप जितना भी राउंड से उससे फायर करवा लीजिए, जितना भी बुलेट्स उसको दे दीजिए, उसकी टारगेट पे राउंड्स नहीं आएंगे जब तक उसकी माइंड फ्री नहीं है। तो इसलिए अग्निवीर स्कीम को बंद किया जाए। जो परमानेंट जैसे चल रहा था ऐसे चलने दीजिए। कोई पेंशन का कोई मतलब वो नहीं हो रहा है कि इतना पेंशन, सेना में और बहुत सारे काम है जहाँ पर सरकार बचा सकते हैं अपनी पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी सुझाव यही है गवर्नमेंट को, इतना मल्टीपल चेंजेस मत करिए, बैठक मत बिठाइए, पूरा बंद कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। जय हिंद।